वाले अब नहीं, लाइने वाइने अब नहीं, वेस्टिंग टाइम अब नहीं, वेस्टिंग फ्यूल अब नहीं, क्योंकि पढ़ाई होगी डिजिटल, अब बिजनेस होगा डिजिटल, स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल, सरकारी सुविधा डिजिटल, अब शेयर करेंगे डिजिटल, अब साइन करेंगे डिजिटल, काम करेंगे डिजिटल, सब काम करेंगे डिजिटल। अब इंडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक हब, एम्प्लॉयमेंट होगा सबका हक, ई वेस्ट होगा कम से कम, स्वच्छ बनेंगे सबके साथ, क्योंकि इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। के अंदर तो नेक्स्ट मनी से अलावा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है और एक जबरदस्त टीम के साथ में दोस्तों है, आप यहाँ पे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए, टाइम हमारे पास कम है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सर अभी बता रहे थे ना समझदार और थोड़ा कम समझदार की कहानी, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। लोग तो यहां तक भी सोचते हैं कि काले रंग की भैंस हरे रंग का चारा दूध सफेद कैसे देती है, मतलब इसकी केमिस्ट्री में लगे हुए लोग। तो ये तो आप मतलब हद है। अरे तू सिंपल बात करना यार, तो घास खिला दूध ले। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं पढ़े लिखे मेरे जैसे कि वो साला ये बल्ब कैसे चलता है, अब वो अपना साइंस लगाएगा, यहाँ जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो धारा करंट बहता है, उसमें फिलामेंट है, उसमें गैस है, ये वो है। तुझे क्यों पीएचडी करनी है इसके अंदर, तू तो बटन दबा रोशनी पर, क्या है। तो दोस्तों सिंपल सिस्टम है, जैसे गाय भैंस हरे रंग का चारा खा के सफेद दूध देती है, ऐसी ये नेक्स्ट मनी है। आपको 70-70 रुपए दो, करोड़पति ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो ऐसे और बीच में बता दो पैसे। सिंपल प्लान है, सिंपल बिजनेस है दोस्तों। तो दोस्तों अब घड़ी आ चुकी है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, आप सब भी बहुत एक्साइटेड हैं एमडी साहब से मुखातिब होने के लिए। एक बार पुनः जबरदस्त तालियों के साथ में मेरा सहयोग कीजिए और एक बार जबरदस्त तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में प्लीज हैप्पी वेलकम नेक्स्ट जेन इनवेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड श्री सर्विसेज एंड ब्लेसेस विद योर काइंड वर्ड्स एंड विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी। Thank you friends, thank you. Please have you. Now take yours. सुनने के बाद भी मुझे सुनना चाहते हैं। आज काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो कई लोगों ने रात बिता के आई हैं, कई लोगों ने अपना सुबह खराब किया है, बट कुछ पाना चाहते हैं इसलिए आए हैं। मैं चाहूंगा दूर से आने वाले सभी लोगों के लिए एक बार दिल्ली वाली तालियां चाहिए। लगता है सर ने खाने से ज्यादा एनर्जी दे दिया। अभी ये दिल्ली वाली ताली मैंने बोला तो तालियों में एक अलग लय थी, देखा सर आपने, आप लोगों ने गौर किया? दिल्ली में एक बेहद मीठा तालियां थी। अब आज मैं एक छोटी सी स्टोरी में ये पूरे सार को एक जगह पे रख के खत्म करना चाहूंगा। बाकी सभी लोग देख रहे हैं, कई लोग, ये दिल्ली वो जगह है जहां पहली बार मैंने शुरुआत की थी। बहुत सारे लोग आए थे और सबका एक ही सवाल था, सर आपका विजन क्या है? मैंने बताया मेरा ये विजन, आज भी बताऊंगा, लेकिन शायद उन लोगों की विजन ही नहीं थी। जो विजन पूछ रहे थे उनकी विजन ही नहीं थी। थोड़ा प्रोग्रेस किए नहीं कि उनको दूसरे तीसरे चौथे दरवाजे दिखने लगे। ठीक है,
कुछ समय ऐसा होता है जब आदमी की वैल्यू चली जाती है और कुछ अच्छा चीज जब उन्हें मिलता है तो आदमी की वैल्यू वापस लौटती है। बट वापस वैल्यू लौटने के बाद वो आदमी उसकी वैल्यू नहीं करता है। वो सोचता है यार मैं ही बहुत बड़ा पहलवान था, मैं तो अखाड़ा छोड़ दिया था, मुझे फिर से अखाड़ा मिल गई, और फिर से कुश्ती लड़ने चला जाता है। और वैसे लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले ये ध्यान में रखो कि किस कारण से तुम्हें ये वैल्यू मिली है। आज डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग आके गए जिन्होंने आपकी अपनी आत्मीयता की वैल्यू को समाज में खत्म कर दी। किया है या नहीं? और बाद में कोई बंदा आता है, वो बोलता है यार अपनी वैल्यू समाज में वापस ले लो, तो उसकी कद्र करनी चाहिए या नहीं? एक बार चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग, जो ये कद्र करते हैं अपनी वैल्यू। मेरे से कई बड़े बड़े नेटवर्कर मिले बीच में। शुरुआती दौर में जब नेक्स्ट मनी स्टार्ट हुई तो कई लोगों ने ये बोला, सर मैं 5 लाख लोगों की टीम दे दूंगा, आप ये प्लान को ऐसा कर दो। उसके बाद कई लोगों ने बोला, सर 1500 वाले प्लान में इनकम आएगी क्या? नहीं, हमें नहीं लगता है। 50,000 से ज्यादा तो कोई कमा ही नहीं सकता है। अब सिस्टम ऐसी बनाई है मैंने कि मैं भी नहीं पकड़ पाता हूं कि किसने कितना कमाया। जब सामने वाला मुझे बोलता है कि मैंने इतना कमाया, तब मुझे पता चलता है। तो एक बार सर आप ही से पूछना चाहूंगा, आपने कितने दिन काम किए और कितना कमाया? बता दिया? सबको मालूम है? नहीं। अप्रैल के महीने में 35,000, अक्टूबर के महीने में 35,000, नवंबर के महीने में 1,05,000, और दिसंबर में जो चल रहा है पूरे दिसंबर के महीने का 2 लाख प्लस जाएगा। तो मैं इनके बारे में ये बोलता हूं टीम में, ये चहर का कहर है। ये है मिस्टर चहर, जिन्होंने ये उन लोगों को दिखा दिया कि इस सिस्टम में भी इतना ज्यादा पैसा है जो ये देख ही नहीं पाते थे। जो सर ने बोला ना, आपकी सोच ही नहीं हो पाती। सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले क्या सोच के बैठते हैं, यार 1500 का प्लान है यार, कितना इनकम देगा? आपको मालूम है अगर गवर्नमेंट ने सब में 1-1 रुपया टैक्स बढ़ा दिया तो 100 करोड़ की आबादी है सर हमारी। कितने कलेक्शन हो सकती है? तो लोग ये सोचते हैं कि छोटा प्लान है तो छोटा पैसा ही मिलेगा, बड़ा पैसा, क्योंकि कई सिस्टम ऐसी आ गई जिसने ये दिखा दिया कि तू 1 लाख जमा करो, 5 लाख जमा करो, 10 लाख जमा करो, 50 लाख जमा करो तो इतना 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 पैसा मिलेगा। और सारे नॉन वर्किंग प्लान थे। सब क्या बोलते हैं, सर कुछ तो नॉन वर्किंग इनकम बनाओ, उसी को देख के लोग आते हैं। अरे भाई इंडिया डेवलपिंग है, था और आगे भी रखना चाहते हो क्या? सोच समझ में आ गई। आगे हमें अगर डेवलप्ड करना है तो वर्किंग प्लान पे काम करना पड़ेगा, और नेक्स्ट मनी फुल्ली वर्किंग प्लान है। हम बोलते हैं भारत के प्रति हम बहुत ईमानदार हैं। क्या होता है, सिनेमा टॉकीज में जाते हैं, मालूम है, बोलते हैं अरे 15 मिनट, अभी तो एंथम चल रहा होगा, 15 मिनट लेट चले गए तो क्या होगा, थोड़ी पिक्चर छूटने वाला है। यह है हमारी भारतीयता। एंथम बोल दिया तो खड़े हो गए, ठीक है, क्यों? एक नियम बन गई है कि भैया नेशनल एंथम चल रहा है तो खड़े होना। अपने दिल में पूछो कि भारत के प्रति कितनी ईमानदारी है। आज अगर डिजिटलाइजेशन होगा रियल में,
तो सबसे पहला उन्नति किसका होगा मालूम है? भारत की उन्नति होगी सबसे पहले। और हम वो काम करने जा रहे हैं जहां सबसे पहले हम अपनी भारत देश की उन्नति करवाना चाहते हैं। आज तक तालियां बजानी है तो दिल्ली वाले बजा रहे हैं। थैंक यू। देखिए सिस्टम बहुत बनी होगी। हमारी शुरुआत कैसे हुई वो मैं बता दूं आपको, समझ में आ जाएगा। लोगों को चाहिए ना विजन विजन विजन। अरे खुद कभी विजन क्लियर किया नहीं। मेरे को व्हाट्सएप में आते हैं बहुत सारे, सर आई वांट टू वर्क इन नेक्स्ट मनी, व्हाट इज योर विजन? और जो समझदार है या सर के भाषा में जो मंदबुद्धि है वो प्लान देख के ही समझ जाता है विजन क्या होगा। वाह, प्लान में ही सारी विजन डाल दिया हूं सर। इंस्टेंट पे आउट आज तक कभी देखा आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड में? लेकिन यहां आ रहा है ना इंस्टेंट पे आउट। एक बार जोरदार क्लैपिंग इंस्टेंट पे आउट के लिए। कई लोग बोलते हैं इसे मजदूर पसीना पोंछने के पहले पैसा। इंस्टेंट पे आउट देने के लिए सर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी मुझे। बहुत सारे लीगलिटीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं देंगे तो इंस्टेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं देंगे का मतलब ये मत समझिएगा, नहीं देंगे का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं देना नहीं चाहता था। दो रास्ते थे मेरे सामने, या तो इसे स्टार्टअप बनाया जाए या तो इसे डायरेक्ट सेलिंग बनाई जाए। दोनों द्वार खुले थे मेरे पास। ऑलरेडी नेक्स्ट मनी बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पॉलिसी में शामिल कर लिया था और मुझे आज भी मेल और बुलावा आता है कि आके अपना 5 लाख लेके जाओ। क्या बोलते हैं? आके अपना 5 लाख। बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी आई थी, वहां पे एज ए स्टार्टअप हमने इसे डाला था, जहां पे पहला अप्रूवल 5 लाख का हो चुका था और उसके बाद एंजल इन्वेस्टर आने के लिए तैयार थे कि इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए और इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यहां से हुई। पहले मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का इनकम मुझे नजर आया नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने वाला था। उस बीच किसी ने झूठ मूठ में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में डाल दिया। बोला यार कुछ नहीं करना है, ये एजुकेशन का प्रोडक्ट है, ले लो, तुम्हारे एजुकेशन में काम आएगा। तुम क्या ले रहे हो? एजुकेशन ले रहे हो ना, तुम्हारे एजुकेशन में ही काम आएगा, ये ले लो प्रोडक्ट। तो बोला कितने का प्रोडक्ट है? 7,000 का प्रोडक्ट है, ले लो। मैंने प्रोडक्ट ले लिया। बोला कैसा लगा? बोला अच्छा लगा। तो बोला किसी को और बताया? बोला नहीं बताया। बोला बताओ बताओ बताओ। अब बताते बताते ऐसा हुआ कि 25,000 की मेरी टीम बन गई और उम्र के 22वें साल में करोड़पति बन गया। तब मैं बोला यार ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम होता है। मैं साला 16 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50,000 की नौकरी मिलेगी या 1 लाख की नौकरी मिलेगी, और ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि 2-2.5 साल में करोड़ रुपए कब आए और कब करोड़ रुपए मैंने बांट भी दिए लोगों में, ये पता भी नहीं चला। कोई मेरे से आके पूछता था, बोलता था सर 5,000 की घर में जरूरत है, माँ बीमार है, भाई ऐसा है। मैं बोलता 10,000 ले ले, लेकिन अगले बार प्रॉब्लम मत बता। तो उस समय, जिस समय पैसे की वैल्यू नहीं थी, उस समय 1 करोड़ अर्निंग कर चुका था। कुछ कारण से उस सिस्टम से मैं अलग हुआ और ट्रेडिशनल सिस्टम में आया। ट्रेडिशनल में बहुत सारी चीज शुरू करना चाहता था, रियल एस्टेट से रिलेटेड और भी कुछ, बट उसमें बेहतर लगा आईटी क्षेत्र।
तो 11, 12, 13 में आईटी कंपनी स्टार्ट हुई हमारी। 11, 12, 13 ये डेट है, इनकॉर्पोरेशन डेट है। अब वहां पे ट्रेडिशनल चीजें शुरू हुई और आपको मालूम होगा वो पीरियड जो 13, 14, 15 का जो साल था वो ऐसा था कि नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के लिए स्लीपिंग पीरियड था। उस समय कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग उतना नहीं चल रहा था या कोई नेटवर्क मार्केटिंग में था। ऐसा लग रहा था अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया से खत्म हो चुकी है। उस समय बाहर से प्लान आ रहे थे, कॉइन आ रहा था, ये आ रहा था, क्या क्या आ रहे थे, बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री लगभग थम गई थी। मैं ट्रेडिशनल में था और ट्रेडिशनल में उस समय का दौर आया स्टार्टअप का। सभी लोगों ने क्या बोला? स्टार्टअप। अब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर खत्म, अब एक स्टार्टअप की दौर आई है और स्टार्टअप से कई लोग बहुत कम समय में हजारों करोड़ रुपए कमाना शुरू कर दिए। उदाहरण के तौर पे GoIbibo इज अ स्टार्टअप, ओयो रूम स्टार्टअप है, पेटीएम स्टार्टअप है और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप आज भी स्टार्टअप आ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मेडिकल का स्टार्टअप स्टार्ट किया, मेड नेक्स्ट जेन, और 2013 में ही उसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कोड फॉर ऑनर अवार्ड से नवाजा गया। और माइक्रोसॉफ्ट ने हमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ के सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, जिससे हमारी आईटी कंपनी पूरी तरह से शुरू हो गई। उस प्रोजेक्ट में बहुत लंबा समय लगने वाला था और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बनने वाला, अभी भी बन रहा है वो प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट आगे जाके नेक्स्ट मनी के अंदर शामिल होने वाला है। वो प्रोजेक्ट बाद में मैं डिफाइन करूंगा। वो होने के बाद 2016 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मोदी जी ने लाया दिल्ली में, विज्ञान भवन में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो रहा था। मतलब भारत सरकार ने भी समझा कि स्टार्टअप की पोटेंशियल है और उसे बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा पहला स्टार्टअप पेटीएम, जिसको बढ़ावा दिया गया चाइना की एक कंपनी अलीबाबा ने, इंडिया ने बढ़ावा नहीं दिया था। जब प्रूवन हो गई तब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हाँ स्टार्टअप अच्छी चीज होती है, नहीं तो तब तक सब करते हैं। आपने भी देखा होगा जिसको लोन की जरूरत नहीं होती है उसे लोन मिलता है, जिसे एक्चुअल में लोन की जरूरत है उसका कभी फाइल अप्रूव होता ही नहीं। ये हमारी इंडिया की बदकिस्मती है और शायद इसलिए है कि हम डेवलपिंग हैं। जिस दिन हम डेवलप्ड हो जाएंगे उस दिन ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो स्टार्टअप इंडिया में पुणे से केवल 2 ही टिकट मिली थी। मैं और मेरे साथ में पार्टनर है मैडम शबनम प्रवीण जी, उनके साथ मैं आया। मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था और सारे स्टार्टअप वहां थे। यहां जैसे इतने लोग बैठे हैं वहां पूरे इतने सारे स्टार्टअप बैठे थे और स्टेज में वो स्टार्टअप थे जिन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ था, जैसे फ्लिपकार्ट, ओयो रूम, GoIbibo, पेटीएम और भी बहुत सारे स्टार्टअप। तब मैंने उबेर, ओला, ये सब स्टार्टअप वहां थे। तब मैं क्या देखा कि ये स्टार्टअप क्या है? सर्विसेज है। सर्विसेज है ना। GoIbibo का कोई अपना होटल है क्या? उबेर के कोई अपने कार है? पेटीएम अपना रिचार्ज करके देती है क्या? एयरटेल, वोडाफोन, ये सब का। मैंने ये देखा कि ये सारे स्टार्टअप जिसका कोई कुछ भी अपना नहीं है और वो हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है और जिनका अपना सब कुछ है, होटल के मालिक देखिए वो GoIbibo से उधार 5 लाख मांग के अपना रेनोवेशन कराती है और उसमें होटल रूम बेच दिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि जब एक एक स्टार्टअप में इतना पोटेंशियल है और अगर ऐसा हो जाए कि सारे स्टार्टअप एक जगह पे लाके दूं तो कितना
बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, कितने हजार करोड़ की कंपनी बन सकती है। और उससे शुरुआत हुई नेक्स्ट मनी। और नेक्स्ट मनी को हमने दिया नाम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप। अब तक आपने डायरेक्ट सेलिंग और MLM देखा होगा, बट नेक्स्ट मनी इज अ डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप। आज भी नेक्स्ट मनी की स्टार्टअप में पूरे वर्ल्ड में 6000 रैंकिंग है और इंडिया में 1000 के अंदर रैंकिंग है। स्टार्टअप की रैंकिंग बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक साइड कर दीजिए, ये स्टार्टअप की रैंकिंग है। फिर से तालियां बजी, दिल्ली बजी हुई। थैंक यू। अब बात आई मेरे पास कि दो, या तो फंडिंग ले लो किसी विदेशी कंपनियों से और बना दो। फंडिंग तो अप्रूव हो गया था सर, स्टार्टअप प्रपोजल पास हो गया था। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं तो बिहार स्टार्टअप में डाला था और वहां से अप्रूव हो चुका था। अब दूसरा स्टेज, दो रास्ते थे मेरे सामने। या तो फॉरेन फंडिंग उठा के आप स्टार्टअप बनाओ, बहुत अच्छा एप्लीकेशन बन जाता, अच्छे अच्छे डेवलपर वो दे देते, ठीक है। और बड़ा कौन होता? विदेशी कंपनी जो फंडिंग करती। तभी मुझे एक चीज और दिखाई दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए कंज्यूमर अफेयर से लिस्ट जारी करनी शुरू की है। एक जोरदार क्लैपिंग उनके फोन के लिए, बड़ा अच्छा रिंगटोन था। कहां था मैं? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की। तब तक मुझे इंटरेस्ट डायरेक्ट सेलिंग और MLM पे नहीं था, खो चुका था इंटरेस्ट। क्योंकि MLM वर्ड बोलते के साथ ना आदमी आपसे 10 कदम पीछे भाग जाता है। भागता है ना सर? सर ने बोला जरूर कि हमारी बिलीफ, लेकिन हमारी बिलीफ किस पे डिपेंड करती है मालूम है? हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट के ऊपर। हम बहुत बिलीव कर रहे हैं, लेकिन 10 लोग हमारा। आपको इस बात पे एक बात बता दूं कि इंडिया में सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है? अपनी तरक्की से खुश नहीं होंगे लोग जितना आपके दुर्गति से खुश होते हैं। आप खुद के मन में सोचिए कि आपका दोस्त अगर प्रमोशन कर लिया तो आपको कितना बड़ा दुख होता है। आपका 4 प्रमोशन हो गया, उससे खुशी उतनी नहीं मिलती है जितना दुख उस समय मिलता है जब आपका सगा दोस्त बहुत बड़ा ओहदा में पहुंच गया। आप सोचिए कि वो अगर आपका दोस्त नहीं होता तो आप स्टेज में आके उस आदमी के साथ फोटो खिंचाए होते, यार ये बड़ा आदमी, लेकिन वो दोस्त है इसलिए आपको अंदर से दर्द होती है। इसीलिए बड़े लोग जल्दी किसी से दोस्ती कि यार दोस्ती मत रहो, बस फोटो खिंचाते रहो। जहां दोस्ती कर ली उस दिन मेरे तरक्की से तुम्हें जलन होनी होता। वही मेरे साथ नेटवर्क में जल्दी से किसी नेटवर्क लीडर को नजदीक कर लो, वही हमारी तरक्की में बाधा बनना शुरू हो जाता है। अरे ये अभिषेक, मुझे मालूम है यार, व्हाइट हाउस में ऐसे ही रुका करता था, आज इतने बड़े स्टेज में आके प्रोग्राम दे रहा है। वही उससे 10 साल नहीं मिलो तो वो आके तालियां बजाए। ये है सर, रियलिटी है अंदर हर लोगों में। इसे हमें बदलना पड़ेगा, तब हम अपनी रियल तरक्की कर पाएंगे और इंडिया को भी बदल पाएंगे। अब 2020 तक हम ये चाहते हैं, हम कितना सफल होंगे इसमें पता नहीं, बट 2020 तक हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रयास से इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने।
वाली, इस सभी में हमें पूरे इंडिया से जो सपोर्ट मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है। कई दिक्कतें आने के बावजूद भी लोग ये बोलते हैं सर टेंशन की बात नहीं, हमें पता है कल जाके सारी चीजें ठीक हो जाएगी, बट हम आपके साथ हैं, आप चलते रहो। ऐसे भी लोग होते हैं। हम थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंज्यूमर अफेयर की लिस्ट। जब गवर्नमेंट ने ये लिस्ट जारी करने लगी तब मुझे एक सेफ्टी नजर आया। नहीं तो आपको मालूम है कई अच्छे प्लान ओपन होके बंद भी हो जाते हैं। कई बार मुझे कई लीडर ने बोला नेटवर्कर ही कंपनी चलाता है और नेटवर्कर ही कंपनी बर्बाद भी कर देता है। और ऐसा प्रयास मेरे साथ एक बार नहीं सर 1000 बार हुआ। इतने एंगल से फोर्स किए गए कि प्लान चेंज कर दो कि मैं कभी कभी कंफ्यूज हो गया था कि सच में ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा क्या। तब मैंने एक चीज ठानी, कुछ हो चाहे नहीं हो ये प्लान तो चेंज करने वाला नहीं हूं मैं। रिवार्ड पॉइंट का प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिवार्ड पॉइंट। आपको मालूम है आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है रिवार्ड पॉइंट। दिल्ली वाली तो मैंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो ये रिवार्ड पॉइंट का प्रॉब्लम मैं देखूंगा क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है कि कल को ये कॉर्पोरेट कंपनियां हम पे रिसर्च करेगी कि ये भैया ये क्या रिवार्ड पॉइंट बना दिया जो इस तरह जादू की तरह काम कर रहा है। लेकिन हर चीज को वक्त लगता है। एक दिन में आशियाना खड़ा होता है क्या सर? अब जब कंपनी गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया सिस्टम तब हमने सोचा कि इसे हम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप बनाएंगे न कि नॉर्मल स्टार्टअप बनाएंगे। हम विदेशी कंपनियों को कमाने का मौका, हमारे इंडियन पीपल का पैसा है और हमारे इंडियन लोग ही करोड़पति बनेंगे। और मैं दावा करता हूं कि 6 महीने के अंदर नेक्स्ट मनी से करोड़पति बना के दिखाऊंगा। 6 महीने के अंदर इसी तरह एक प्रोग्राम होगी जहां पे खड़ा होके एक करोड़पति बोलेगा। कौन 6 महीना में आने को तैयार है? अरे वाह, एक जोरदार क्लैपिंग सभी लोगों के लिए। चलिए तो हम तय करें कि 6 महीने में हम कुछ ऐसा करें कि हम एक प्रोग्राम फिर से दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में रखेंगे जहां स्टेज में केवल करोड़पति होंगे। अब ये स्टार्टअप वहां से बन गई, ये थी नेक्स्ट मनी की शुरुआत। दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा, कई लोग ये प्लान को समझ पाए या नहीं। एक कंपनी के अंदर 3 बड़ी बड़ी कंपनियां दिया हूं सर। एक जनरेशन प्लान मिला है आपको नेक्स्ट मनी के रूप में, एक नेक्स्ट शॉपी मिला है जो नॉर्मल लोग बाइनरी इनकम और प्रोडक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में और पता चलेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है मर्चेंट रॉयल्टी के रूप में जो हमारा मर्चेंट प्रोग्राम है, आज इंडिया में किसी के पास नहीं है। वो इतना बड़ा बनने जा रहा है कि आज मैं जब हर बार रिपोर्ट खोलता हूं तो देखता हूं कि 50 नए मर्चेंट हमारे साथ आ रहे हैं, जबकि उस सिस्टम पे अभी हमने ज्यादा वर्क किया ही नहीं। तो डेली 50 मर्चेंट अगर हमारे पास आ रहे हैं और उस सिस्टम पे वर्क की जाए और डेली 500 से 5000 मर्चेंट आने शुरू हो जाए तो मैं बोलता हूं कि ये जो 178 करोड़ देख रहे हैं ये बोलेंगे ये तो छुट्टा था। दिल्ली वाली सर
दूसरा प्रोडक्ट वाली प्लानिंग है, उस पर भी हमने वर्कआउट नहीं किया है ज्यादा, अभी से वर्कआउट होगी क्योंकि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम हर जगह पे रख रहे हैं। अभी मेरी प्रोग्राम हुई मणिपुर में, भुवनेश्वर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ, कलकत्ता में हुआ और आज यहां दिल्ली में करने जा रहा हूं। दूसरी चीज है कि कुछ आज खुशखबरी लेके आया हूं, कुछ और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, कुछ और इनकम का जरिया देने जा रहा हूं। लेना चाहेंगे इसके अंदर? तो अनाउंसमेंट ऐसा है कि एक और इनकम इसमें जोड़ रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी 5 करके सिल्वर बन गए बट गोल्ड बेचारा एक ही हुआ, अफसोस मुझे भी लगा कि इतने इतने सिल्वर और एक ही गोल्ड, तो कुछ थोड़ा बूस्टअप चाहिए ताकि गोल्ड ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो उसके लिए आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, 1 तारीख से इंप्लीमेंट हो जाएगी कि जो भी लोग 5 और 25 करेंगे और सिल्वर कंप्लीट कर लेंगे, 5-25 करके सिल्वर कंप्लीट कर लेंगे या फिर गोल्ड कंप्लीट कर लेंगे, उनको उनके 5 लोगों के इनकम के ऊपर 10% इनकम एक्स्ट्रा दिया। नहीं बात क्लैरिटी, आप हैं, आपने 5 किया, अपना सिल्वर कंप्लीट कर लिया, ओके। अब क्या होता है, इंसान अपना सिल्वर कंप्लीट करने के लिए 5 लोगों को ज्वाइन तो करा देता है, बट उन 5 लोगों को बढ़ाता नहीं है। अगर आपने उन 5 लोगों के 5-5 कंप्लीट करवा दिए, मतलब उन लोगों को डायरेक्ट 5 वाले को सिल्वर बना दिया, तो उन 5 सिल्वर की लाइफ टाइम में जो भी इनकम होगी उसका 10% इनकम आपको मिलता रहेगा। सर अभी तक कम नहीं दिया था, अभी तक ऑलरेडी 80-90% बांट दिया था, फिर भी मैं और देना चाहता हूं क्योंकि हमें मिलके 2020 तक इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। और जहां तक अब तक के नेटवर्क मार्केटिंग का रिकॉर्ड रहा है, वो सारे रिकॉर्ड 2020 तक टूट जाएंगे सर। सबसे ज्यादा करोड़पति, वर्किंग करोड़पति बनाने वाली कंपनी नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूं सर मैं। हर बार एक बात ध्यान दीजिएगा, नॉन वर्किंग की यहां पे जगह नहीं है। वर्किंग में क्या वर्किंग करना पड़ता है सर? लोगों को डिजिटलाइज बनाना। आज पीयू मनी की तरफ से हमारे पास डाटा है कि हमारे पास 95% लोग ऐसे हैं जिसने फर्स्ट टाइम अपना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज किया है नेक्स्ट मनी। यानी रियल डिजिटलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं सर। और जैसे इंडिया डिजिटल होगा नॉलेज के साथ, ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। गवर्नमेंट ने प्रयास किया था डीमोनेटाइजेशन करके, बट उसका असर ज्यादा दिन रहा। क्यों मालूम है? अच्छा, इंस्टेंट इनकम। इसलिए कि डीमोनेटाइजेशन से लोगों के, कुछ लोगों के नुकसान हुए, बट यहां पर डिजिटलाइजेशन से लोगों को पैसा मिल रहा है, इसलिए ये वर्क करेगा और लोग डिजिटलाइज होंगे। यस, करेक्ट। एक भूपेंद्र सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। काफी अच्छा उनकी टीम कर रही है और पूरे इंडिया में टीम चली गई ना सर, ऑल ओवर इंडिया। प्रॉफिटेबल सिल्वर। दूसरी एक और अनाउंसमेंट कि हमारा जो नेक्स्ट कॉपी है उसमें हमने डिसाइड किया हुआ है कि 600 प्रोडक्ट हम लेके आएंगे। हमारा 3 मोटो है सर। फर्स्ट वन डिजिटल इंडिया,
सेकंड है हेल्दी इंडिया, और थर्ड ऑटोमेटिकली आप लोग वेल्दी इंडिया तो बना ही देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मोटो में आपने देखा पूरा प्लान। सेकंड मोटो के लिए हमने नेक्सॉपी एक नया सिस्टम उसमें इंप्लीमेंट कर दिया ताकि हम हेल्दी इंडिया बना सके। और हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे साथ एक बहुत ही रेनॉन्ड साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर पाड़ी जी हैं। एक बार चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग पाड़ी जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट, मैं भी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था कि इसकी असर इतनी होती है, बट उसका थ्योरी मुझे तब मिला जब प्रैक्टिकली मैंने सोचा कि आज के डेट में इंडिया में मेडिकल साइंस में क्या हुआ है कि बाहर की बीमारियों का दवा है। आप देख ले खोल के, मलेरिया हुआ दवा मिलता है ना, इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर, ठीक हो गया। बाहर से जो भी बीमारी आती है उसका दवा आपको डॉक्टर देता है और ठीक कर देता है, लेकिन इंटरनल बीमारियों का इलाज, कैंसर हुआ, बोला ये खाते रहना जिंदगी भर खाते रहना। डायबिटीज हुआ, ये खाते रहना जिंदगी भर खाते रहना। कुछ भी इंटरनल बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है ये डोजेज है और ये लाइफ टाइम की डोजेज है, जिंदगी भर खाते रहना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में मेडिकल साइंस में इंटरनल बॉडी डिफेक्ट के अंदर कोई रिसर्च हुई ही नहीं। जितने भी रिसर्च हुई सारे एक्सटर्नल बॉडी के डिफेक्ट के ऊपर रिसर्च हुई है, बाहर से आने वाले बीमारियों पे रिसर्च हुई है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, आयुर्वेद और हर्बल। ये दोनों के अलावा इंटरनल बॉडी डिसऑर्डर का कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की वजह से चल रही है। तो उसके ऊपर सर आपको कुछ नॉलेज देंगे और उसको बढ़ाने के लिए उसमें हमें कम से कम 600 प्रोडक्ट लाने हैं सर। हर महीने 3 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। और एक एलोवेरा हमारा ऑलरेडी कमाल दिखा चुका है, कई लोगों ने उससे वजन कम किए हैं। कोई है यहां एलोवेरा के? एलोवेरा लेने वाले एक एक्सपीरियंस अपना बताएंगे एलोवेरा का? अरे दिल्ली वाले हैं, इनके लिए तो दिल्ली वाले ताली बजाइए, मैं तो बाहर से। तो एलोवेरा मैं इसको ले रहा था, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी वगैरह का चैलेंज रहता था मेरे को। तो एलोवेरा के बारे में जब मेरे डॉक्टर साहब से मैं मिला लास्ट टाइम, तो उसके बाद मैंने इसको लेना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि ये क्लींजिंग भी करता है, नरिशमेंट भी करता है, वो सारी चीजें। तो उसको लेने से जो है कि अब मोशन इजीली पास हो जाता है और वो जो सब दिक्कत नहीं रहती, बॉडी जो लाइटर रहती है, देखने में हैवी हो लेकिन वैसे बड़ा लाइटर हो। ठीक है, तो और वो बाकी चीजें वो जो बाकी का अपना नरिशमेंट वो कर रहा है धीरे धीरे। तो अभी जैसे स्टार्ट किया तो आगे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। इसके अलावा एक बड़ा उदाहरण था मेरे लिए, मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। मैं सोचा कि फैट कम करने के लिए इतने टीवी में प्रचार देते हैं, ये ऐसा घटाओ वैसा घटाओ। हमने मूवी भी कहीं देखा, अक्षय कुमार दिखाता है बॉडी बना देता है, फिर बाद में स्लिम करके दिखाता है। ये सब बनावटी बातें होती है, बट रियल एग्जांपल हमारे सामने आया। गोवा कौन कौन आए थे सर? गोवा, इस बार गोवा ट्रिप में कौन कौन थे? गोवा ट्रिप में आप थे ना? सरस्वती जी, आप तोहाना के एक प्रिंसिपल से मिले थे? बहुत हेल्दी और मोटे साइज पे वो कह रहे थे सूट का कपड़ा मेरे को डबल चाहिए। डबल सूट का कपड़ा वाले इंसान, उनका क्या एक्सपीरियंस था? वो एलोवेरा लेने से कह रहे थे कि मेरा वेट बहुत कम हो गया। मैं बताता हूं, उनके कमर में बेल्ट लगा हुआ है। बॉडी एक्स्ट्रा वेटेज होने के कारण वो उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते थे, उनका बेल्ट लगा हुआ था। 1 से 1.5 महीना केवल एलोवेरा का सेवन किया उन्होंने और वो चल फिर क्या गोवा आए, मतलब समझ लीजिए वहां चलेंगे कि क्या दौड़ेंगे, समझ सकते हैं आप लोग। और वो
वहां तक आए भी और 6 केजी वजन उन्होंने 1.5 महीने में कम किया था। तब मुझे पहली बार पता चला कि एलोवेरा वजन भी कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं जो हम लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट वाले में लेके आ रहे हैं, और उसके लिए भी हम कुछ प्लान में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसमें भी कुछ बेहतरीन प्लान हम देना चाह रहे हैं। बाइनरी में अभी क्या होता है, हमारा डायरेक्ट के लिए पीपीआई 10% मिलता है और 10% मैचिंग मिलता है। ओके, लेकिन हमने डिसाइड किया कि डायरेक्ट का इनकम 5% कर दें और जितने लोग आपके नीचे से बाइनरी इनकम कर रहे हैं उसका 10% इनकम आपको दिया जाए। अच्छी बात है। हाँ, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग जो बाइनरी मैचिंग कर रहे हैं उसका 10% आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी एक चीज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं 1 तारीख से, सिंगल लेग बाइनरी। सिंगल लेग बाइनरी सुना है? कई बार लोग बोलते हैं ना, एक लेग मेरा लंबा हो गया, एक लेग छोटा हो गया। तो उसमें हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सिंगल लेग बाइनरी। मतलब एक साइड अगर 10,000 लोग हैं, एक साइड 2,000 लोग हैं, 2,000 तो आपका बाइनरी से मेकअप हो गया, बच गए कितने? 8,000। 8,000 भी वहां पे ही उसी लेग में मेकअप होके आपको बाइनरी इनकम मिल जाएगी। क्योंकि बाइनरी तो हमें देना ही है। हमने कैलकुलेशन जब किया, कंपनी का जब प्लान बनाते हैं तो कैलकुलेट करते हैं कि इतना इतना बाइनरी में पैसा जाएगा। पैसा बचता कंपनी का कहां है? जहां बाइनरी मैचिंग नहीं बचता है ना सर। अब तो सब एक्सपर्ट लोग हैं, सब बड़े बड़े लीडर लोग हैं, सब तो नेटवर्क के ज्ञाता है। मैं भैया बचाऊं कैसे? मैं बोला भैया बचाने से अच्छा वो दे देता हूं, इनकम आप जम के कीजिए, हमारा जो प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, उसमें से कंपनी इनकम कर लेगी। बट बाइनरी सबको मैचिंग करके हम दे देंगे, यानी सिंगल लेग में भी किसी का आया। अभी होता क्या था, हमने ऑटो बाइनरी स्टार्ट किया था ये सोच के कि ये सिंगल लेग में वाला सिस्टम खत्म हो जाए। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि किसी का ए ज्वाइन है, वो ग्रीन है, एक साइड आ गया, बी रेड है, दूसरे साइड आ गया, सी ग्रीन है, एक साइड आ गया, और डी रेड है, दूसरे साइड आ गया। अब क्या बोलते हैं, मेरे एक ही साइड जो काम करने वाले हैं वो हो गए। तो इस पोजीशन में अगर ए और डी को भी मैचिंग करके अगर पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है या नहीं है? दिल्ली वाली, यानी अब बाइनरी में 100% लोग पैसा कमाएंगे। साथ ही साथ अपने नीचे जितने लोगों को लाया है उनकी जितनी बाइनरी करवाएंगे उस पे भी 10% रॉयल्टी बाइनरी खाएंगे। और इसमें हमारे प्रोडक्ट क्या क्या हैं, वो कैसी कैसी चीजें हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पाड़ी जी को। फिर से क्लियर कर दूं? फिर से सुनिए। जो भी मेजर चेंजेस दोबारा से एक बार बता दीजिए। जो भी चेंजेस नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं। प्लान तो हम चेंज करेंगे ही नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिए कि जो